नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की। चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे नेट हो, DSSB, KB, नवोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 से 15 सवाल पूछा जाता है। तो आखिर उस बुक को पढ़े कैसे, समझे कैसे, उसी को मैं आपको आज चर्चा करूंगा और एक टेक्निक बताऊंगा कि हम कैसे उस बुक को समझ सकते हैं। पिछले 2 क्लास में हमने उस बुक के कुछ पेज पर चर्चा की थी, आज उससे आगे चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो शुक्ल पर जो हमने पीछे का वीडियो बनाया है उन्हें जरूर देख लीजिए, ज़्यादा समझ आएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा हिंदी साहित्य का फिर से नया बैच भी शुरू होने जा रहा है, तो आप 10 दिन फ्री ट्रायल क्लास भी ले सकते हो। दोस्तों, जैसे कि ये है, कहते हैं कि ब्रजियान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। दोस्तों, पीछे हमने बताया था कि जो सिद्ध साहित्य का जो विकास हुआ, आदिकाल का महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह ब्रजियान शाखा से ही हुआ है। उसी में शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि ब्रजियान शाखा में जो सिद्ध योगी हुए, वो अपने मत का प्रभाव जो है आम जनता पर भी डालना चाहते थे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्थापना तर्क में भी पूछा है। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। शुक्ल जी ये लिखते हैं कि सिर्फ जो हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्यकार जो थे उनकी मुख्य भाषा अपभ्रंश, ही बात सही है, लेकिन शुक्ल जी ये भी लिखते हैं कि वह संस्कृत रचनाओं में भी अपनी रचनाओं को सुनाते थे। वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त, मतलब संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर बातें सुनाते थे। ये जरूर ध्यान रखना कि शुक्ल जी मानते हैं कि संस्कृत में भी रचना लिखते थे। कौन लिखते थे? तो संस्कृत में भी रचना लिखते थे। कौन? तो सिद्ध। इसी के उनकी रचनाओं का एक संग्रह हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान उदोहा नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिका राहुल संस्कृतैन, जब मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जब राहुल संस्कृतैन जी हैं, वो तिब्बत जाकर के बहुत सारे सिद्ध रचनाओं को भारत लाए थे। क्यों लाए थे? कि आपको पता होगा कि 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, तो बहुत सारे जो ओरिजिनल बौद्ध के टेक्स्ट थे वो चल गए थे। तो उसी को लाने के लिए जो है वह भूट देश तिब्बत जाते हैं। इसी की चर्चा है। बाद में सबसे पुराने सिद्ध जो है, शुक्ल जी भी सरह को मानते हैं। सरह का नाम वो सरोज ब्रज मानते हैं। इनको याद रखिएगा। उनके दोहे कुछ हैं, इनको याद रखिएगा। सरहप्पा के दोहे हैं, हमने कोडिंग से भी बताया। पंडित शअल सत्तवखानी, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? सअल है तो सरहप्पा है, सअल है तो सरहप्पा है, याद हो गया। जही मन पवन न संचरई, यहां देखो कोडिंग से हम याद रखेंगे। संचरई है तो भी सरहप्पा है, संचरई है तो भी सरहप्पा है। अब कहते हैं कि यह सरहप्पा नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, यह भी शशि मंडल है तो ये लाइन भी सरहप्पा का है। इसी तरह दोस्तों, काया तरवर पंच बिडा ला है तो लुईपा है। यह एक एक कोडिंग से हम संपूर्ण साहित्य को कोडिंग वे में भी कराते हैं कि जितना भी काव्य है, अगर उसको टिप्स पे रखना चाहते हैं तो उन्हें कोडिंग से रख सकते हैं। जैसे देखिए, काया तरवर पंच बिडा ला है तो लुईपा हो गया। इसी तरह दोस्तों कुछ और लाइन को हम लोग देखेंगे। जैसे विरूपा का लाइन देख रहे हो, कैसे हम याद करें? सहजे थर करी बारूनी शाद। अब देखो यहां से कोडिंग लेंगे, बारूनी है तो विरूपा है। बस एक एक वर्ड से कोडिंग करते हुए हमें याद करते चलना है।
बारूनी है तो विरूपा है, सहजे थर करी बारूनी साथ, बारूनी में है तो विरूपा है। अब है एक न किजई मंत्र न तंत्र, अब है देखिए दोस्तों, किजई है तो कन्हपा है। तो ऐसे ही कोडिंग से आप संपूर्ण साहित्य के दोहे को याद कर सकते हो। और जैसा कि जानते हैं कि मैं लिखित गारंटी देता हूं, कोई भी रिजल्ट अगर 6 महीने साहित्य पढ़ लिया तो कोई भी रिजल्ट आपसे रुकेगा नहीं। जब बच्चे इजी सवाल पूछते हैं और बच्चे 70% बना के आ जाते हैं, बड़े खुश रहते हैं 3-4 महीना मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जब इजी सवाल पूछा है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो हमें बैठना नहीं है कि एग्जाम दे के आ गए, इस बार थोड़ा इजी सवाल पूछ दिया तो हमारा तो हो रहा है बस बैठ जाए, नहीं, लगे रहना। एक चीज ध्यान रखना, इजी सवाल पूछने पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो कन्हप्पा का लाइन है एक न किज्जई, किज्जई है तो कन्हप्पा है। इस तरह से आप संपूर्ण साहित्य को, काव्य लाइन को कोडिंग से याद कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि ब्रजयानियों की योग तंत्र साधना में मंत्र तथा स्त्रियों का, विशेषतः डूमनी, रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। मतलब कि शुक्ल जी मानते हैं कि जो ब्रजयानी सिद्ध थे उनमें मद्य मतलब होता है शराब का सेवन, और स्त्रियों के सेवन पर भी जोर दिया गया। उदाहरण में उन्होंने डोमनी और रजकी के बारे में बताया है। सिद्ध कन्हप्पा का लाइन है, ये याद रखना, कन्हप्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार करते हैं, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुटिया छी। अब ये लाइन कैसे याद करोगे, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुटिया। दोस्तों यहां देखो क्या है, कुटिया है तो लाइन किसका है, कन्हप्पा का। कुटिया है तो लाइन है कन्हप्पा का। नगर बाहिरे, अब देखो, गंगा जमुना मांझी रे बहई रे नाई। अब देखो ये डोम्भीपा का लाइन है। दोस्तों सारे लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती है। जो मुखड़ा टाइटल, जैसे टाइटल सॉन्ग होता है, तो उसी तरह मुखड़ा को हमें याद रख लेना है, आपका कोई काम बन जाएगा। जैसे नग गंगा जमुना मांझी बही रे नाई। अब जब कैसे याद रखेंगे, गंगा जमुना बह रही है उसमें डुबकी लगा लो, डुबकी से हो गया डोम्बा डोम्बा। कहता है ना गंगा जमुना में डुबकी लगाओ, तो डुबकी तो डोम्भीपा। सिंपल कोडिंग से हम याद कर रहे हैं, कर सकते हैं। और शुक्ल जी कुछ और बातें करते हैं कि शुक्ल जी लिखते हैं कपालिक जोगी, ये सब खूब अष्टापद तंत्र में पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित हो जाती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती है। शुक्ल जी अपने बुक में हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जो कपालिक जोगी है उससे बचे रहने का उपदेश सास ननद, जो घर की सास ननद है, वो देती रहती थी। फिर भी स्त्रियां जो है इस कपालिक योगी के चमत्कार से, उनके चमत्कार से वो प्रभावित हो जाती थी और उधर वो कपालिक की तरफ खींचे चली जाती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां जाती थी। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ लाइन याद रखना, जैसे कि कुकरिप्पा का एक लाइन है, ससुरी नींद गेल बहरी जगह। इसको कोडिंग से कैसे याद करेंगे, जैसे को कुत्ता को करता है ना, तो हम लोग कहते हैं ससुरी ये कुत्ता ने नींद जगा दिया, तो वहीं से अब कोडिंग लेंगे, कुत्ता मतलब कुकरिप्पा। ये कोडिंग के लिए है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए। तो कुकरिप्पा यानी ससुरी, कहते ना ससुरी नींद से जगा दिया को करके, तो कुकरिप्पा है। तो ऐसे ही संपूर्ण साहित्य को भी आप टिप्स पे याद कर सकते हो। कहता है कि रहस्य मार्गियों की समान प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। अब कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्ध लोग थे अपनी वाणी को एक पहेली के रूप में रखते थे, मतलब ऐसी कि कोई समझ ही ना पाए। कोई, शुक्ल जी लिखते कोई बिरला व्यक्ति ही होगा जो सिद्धों की वाणी को समझ सके, क्योंकि सिद्धों की वाणी को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। इसी का प्रभाव जो है, सिद्धों की वाणी का प्रभाव आगे बढ़ेंगे, कबीर पर भी, उलटवासी पर पड़ता है।
अब आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हर एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, तो पूरे आप सीरियसली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते। शुक्ल जी मानते हैं कि बौद्ध धर्म जब तांत्रिक रूप धारण कर लिया, कि बौद्ध धर्म ही, हमने बताया किस तरह बौद्ध धर्म सिद्ध साहित्य में परिवर्तित हुआ, कि बौद्ध धर्म ने ही जब तांत्रिक रूप धारण किया तो उसमें 5 ध्यानी बुद्धा की अवधारणा आई जो संपूर्ण शक्तियों से परिचालित थे, और यही 5 ध्यानी बुद्धा जो है संपूर्ण सृष्टि का परिचालन करते हैं। इसी ब्रजयान में महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ। शुक्ल जी कहते हैं कि इसी ब्रजयान में एक महाशुकवाद आया। बहुत बार सवाल नेट, डीएसएसबी, केबीएस, पीजीटी, टीजीटी सब में पूछा गया है कि महाशुकवाद का परिवर्तन किस में हुआ, तो वो ब्रजयान में हुआ। अब महाशुकवाद क्या है? शुक्ल जी बताते हैं प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महाशुक दशा की प्राप्ति मानी गई है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड शुक्ल का याद रखिए, फिर आपकी नौकरी ना लगे तो मुझे कहना, मैसेज करें। हम पढ़ते हैं नहीं, मैं बार बार इस पे वीडियो भी बनाता हूं, क्योंकि हमारी अंदर की जो कमियां है ना, उसे हम निकालना नहीं चाहते। और सबको लगता है कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूं, लेकिन कोई भी इंसान हर चीज में दोस्तों परफेक्ट नहीं होता है, उसके लिए परफेक्ट काम करना पड़ता है। तो देखिएगा, समझिएगा शुक्ल जी कहना क्या चाहता है। कहता है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति होती है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। कौन कहते हैं? शुक्ल जी किसके योग से महासुख की प्राप्ति बताते हैं? एकदम वही भी आई है, यही सब पूछता है। प्रज्ञा और उपाय क्लास में मैं बताऊंगा प्रज्ञा क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है, और उपाय क्या होता है। दोनों से महासुख की प्राप्ति कौन मानते हैं? शुक्ल। और इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व समझते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। जरूर याद रखना, बार बार पूछते हैं कि शुक्ल के अनुसार निर्वाण के कितने अवयव है? 3 अवयव है दोस्तों। शुक्ल के अनुसार निर्वाण के 3 अवयव है। पहला है शून्य, विज्ञान और महासुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। शुक्ल जी लिखते हैं कि उपनिषद में जो वेद उपनिषद है, उपनिषद जानते ही हो, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठना। उपनिषद की चर्चा हर जगह है। भागवत गीता को उपनिषद का ही निचोड़ कहा जाता है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि उपनिषद में यह बताया गया है कि ब्रह्मानंद का जो सुख है ना, वह सहवास सुख से 100 गुना अच्छा है। सहवास सुख मतलब सेक्सुअल रिलेशन से 100 गुना बेस्ट है। पर ब्रजयान में निर्वाण का सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। जबकि उपनिषद में ये बात है कि जो ब्रह्म आनंद है, जो ब्रह्म में हम लीन आ जाते हैं, उनका जो सुख का एहसास है वो सहवास सुख से 100 गुना अधिक है। जबकि ब्रजयानी कहते हैं कि सहवास सुख जो है कि निर्वाण के समान ही है। सहवास सुख निर्वाण के समान है। यानी शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास के अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं समझना, बहुत अगर रुक के समझ लिया जीवन बन जाएगा, नहीं तो दर दर के ठोके हम खाते रहेंगे और सबको कहते रहेंगे, व्यवस्था को दोष देंगे, सारे तरफ को दोष दे देते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगती है व्यवस्था में। अरे
50 सीट है तो उसमें किसी एक लड़के का या लड़की का ही होता है, किसी न किसी का तो होता है। फिर आपका क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि हम समझते नहीं है, समझ के नहीं पढ़ते हैं, हमें समझ के पढ़ना है। अब यहां पे कह रहा है शुक्ल जी, शक्तियों सहित, मतलब कि एक तरह से जो सहवास सुख को ही निर्वाण के समान ब्रजयानी ने बताया, इसीलिए एक मतलब कि नग्न मूर्तियों की परंपरा भी चल पड़ी, अश्लील मुद्राओं में उनकी मूर्तियां बनने लगी, जो कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है। इसका उदाहरण आप खजुराहो मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। आगे कहते रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज और श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे, और ये जो रहस्यवादी भावना है ये धीरे धीरे बढ़ते लगे, समाज में अंदर तक भावना फैलने लगी। शुक्ल जी लिखते हैं कि ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजियानों की साधना का प्रमुख अंग था। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये सब तो था ही, वह जो ब्रजियानी लोग सहवास सुख को ही ब्रह्म आनंद मानते हैं, निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं। और कहते हैं कि शुक्ल जी ये भी लिखते हैं कि जो ब्रजयानी है वो मतलब कि शराब तो पीते ही थे, और मतलब कि जो कई उच्च नीच वर्ण के स्त्रियों को साथ लेकर वो शराब पीते थे और इसके प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी भी स्त्री जिसे शक्ति या योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। शुक्ल जी ये लिखते हैं कि ब्रजयानियों का जो सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्रियों का सेवन आवश्यक था, मतलब महामुद्रा, मतलब महासुखवाद किसे कहते हैं? स्त्री पुरुषों के मिलन को महासुख कहते हैं, कि सिद्धियों के लिए स्त्रियों का शराब का सेवन आवश्यक था। आगे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। अब शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस समय मुसलमानों का भारत में आक्रमण शुरू हुआ उस समय पूर्वी भारत में, खास करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है उड़ीसा में जो है धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैलाए थे ये ब्रजयानी। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। जैसे हमने कहा काया तरवर पंच भी डाल, ये किसकी लाइन है? लुईपा। ला है तो लुईपा है, कोडिंग हमने बताया। यहाँ पंच बिडाला बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, वो ध्यान रखना। पंच बिडाला का अर्थ क्या है? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इसी को पंच बिडाला कहा गया। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। अब ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की संख्या 5 संख्या निर्गुण के संतों और हिंदू सूफी कवियों में भी ली, मतलब कि यही 5 संख्या जो विकार की 5 संख्या निर्गुण काव्य परंपरा में भी है और हिंदू सूफी परंपरा में शुक्ल जी ये लिखते हैं। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 बताई गई। शुक्ल, गंगा, जमुना, मांझी, बहिरे, नाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों शुक्ल के बुक के एक एक लाइन को समझिए, आप संपूर्ण साहित्य के मूल स्वरूप को आप समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये चीज आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप संपूर्ण साहित्य को इजी वे में, खास शुक्ल की रचनाओं को, संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार 8 से 10 क्लास लेकर देखें, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर पसंद आए तो ज्वाइन करें। तो आज के अगर पहली बार जब मेरे वीडियो को देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।